वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। कैसी चल रही है मेट्स की तैयारी? टेंशन तो हो रही होगी। अच्छा, तो आज हम लेसन शुरू करेंगे, लेसन नंबर 10। तो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, और कहाँ से समझ आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग सामने से प्रेजेंट तो नहीं है ना, अब वर्चुअली प्रेजेंट है। अब मैं वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, तो मुझे भी पता नहीं चलेगा जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे, या जहाँ से कोई सब्जेक्ट आपने समझना है तो उसके भी बताएं, मैं उसकी भी वीडियोस ताकि शेयर करूँ नेक्स्ट फ्यूचर में। तो जो ये हम लोग शुरू करते हैं, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स। आज हम पढ़ेंगे ADHD क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी एब्रीविएशन में आपको पता चल जाएगा, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के ये इसके क्या फीचर्स हैं। अटेंशन में उसको मसले होते हैं, इनअटेंटिव होता है और हाइपर एक्टिव होता है। तो हम पढ़ते हैं कि इसकी एब्रीविएशन आपको याद हो जाएगी तो आपको ऑलमोस्ट समझ लें आपका काम हो गया। अच्छा, एक इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी होती है। ज़्यादा बहुत ओवर एक्टिवली परफॉर्म करता है बच्चा, या तो इम्पल्सिवली, या तो बहुत तरीके से ना परफॉर्म कर रहा होता है। जो ज़्यादातर बच्चे हैं जिनको ADHD है, वो उनको लर्निंग और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो स्कूल में भी जो बड़े पुअरली परफॉर्म कर लेते हैं, अटेंटिव नहीं होते, उनको लिखने में मसले होते हैं, पुअर मिस्टेक्स करते हैं ऐसे। फिर आगे डिफ़िकल्टी इंटरेक्टिंग विद अदर चिल्ड्रन, और बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हुए उनको मसले होते हैं, मतलब कि सोशल लाइफ ऑब्वियसली पर उनका उस पर असर पड़ता है। अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, एनजाइटी और मूड प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 फीचर्स क्या हैं कि नाम से पता चल जाता है, अटेंशन इनअटेंटिव होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव इंटेल्स होती हैं उसमें। इन अटेंशन में क्या होता है, इनएबिलिटी टू टास्क स्टे ऑन टास्क, अपने टास्क पे नहीं कर पाते, अपना टास्क सही से नहीं अंजाम कर पाते, मटेरियल्स अपनी जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको बार बार घुमा देते हैं, इनकन्सिस्टेंट विद जो डेवलपमेंट लेवल। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या फिजिटिंग, या मतलब कि ऐसे काम कर रहे होते हैं, रेस्टलेसली मूव कर रहे होते हैं, या नर्वसली कोई काम कर रहे होते हैं। उनके पास वो आराम से बैठ नहीं सकते, पर्टिकुलरली ना स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट, आराम से किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ बैठना हो वहाँ पर सही से नहीं बैठ सकते। और लोगों की अलग अपनी एक्टिविटीज़ में ना इंट्रूड करते हैं, वेट नहीं कर पाते। आगे है कि ये जो है ना, ये अगर सिम्टम्स अपीयर हों 6 महीने से ज़्यादा, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ तक अपीयर हों, तो फिर हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि ये ADHD है। और बिहेवियर जो है ना, इसके साथ बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, स्कूल के इन्वायरमेंट में भी चेक किया जाएगा, घर के और फ्रेंड्स के साथ में भी, बिकॉज क्योंकि जो सिम्टम्स हैं हाइपर एक्टिविटी के और इनअटेंटिवनेस के, ये हर जगह हर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, पहले हम लोगों ने उसके 2 फीचर्स पढ़े ना, इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव। इनअटेंटिव में क्या कह रहे हैं कि जो कि सिम्टम्स है वो यही बात है, सबसे पहली बात है कि 6 महीने तक कम से कम हो, और उन जो सिम्टम्स हैं वो फिर उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करें उसकी सोशल लाइफ में, उसके एकेडमिक लाइफ में, उसके ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में। ऑक्यूपेशनल में आ जाएगा मतलब कि वर्क प्लेस में। ठीक है, आगे आ रहा है जो बड़े लोग हैं, मतलब कि बड़े जो 17 साल के या 17 साल से बड़े हैं, उनके पास कम से कम 5 सिम्टम्स होगा। क्या है कि वो केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं बच्चे स्कूल में, अटेंशन नहीं दे पाते डिटेल्स को, अपने टास्क में भी किसी भी टास्क में अटेंटिव होकर काम नहीं कर सकते, और कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट नहीं ले सकते। ऑफन डज नॉट सीम टू लिसन, और ज़्यादातर जब कोई बात कर रहा था तो ऐसा लगता है कि वो नहीं सुन रहे, और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते, और अपना स्कूल का वर्क, कोई भी डेली काम हो, चोर्स हो, वर्क प्लेस के कोई भी हो, तो उनको जो ना डिफरेंट टास्क को वो कंप्लीट नहीं कर पाता। अपने कोई भी ऑर्गेनाइजिंग टास्क को कोई जैसे चीज़ें सेट करके रखना, उस तरह की ऑर्गेनाइजिंग टास्क में भी जो है ना वो नहीं कर पाता काम। पुअर टाइम मैनेजमेंट होती है, अपने डेडलाइंस को फेल कर देता है, मतलब कि डेडलाइंस पे काम नहीं करता, और अवॉइड करता है या डिसलाइक करता है जो कि मेंटल एफर्ट, जिनमें उन कामों को अवॉइड करता है जिनमें मेंटल एफर्ट होती है, फॉर एग्जांपल होमवर्क हो, या वर्क प्लेस का कोई काम हो, लेंथी पेपर्स को रिव्यू करना। ठीक है, वो अपनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर भूल जाता है, ये जैसे स्कूल मटेरियल, पेंसिल, बुक पे कॉपी पेंसिल वगैरह कुछ भी। अपने दूसरा एक्सट्रेनियस स्टिमुलाई होता है कोई और बंदा, उससे बड़े इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फॉरगेटफुल होते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ उनको भूल जाते हैं करना।
आगे है उसके बाद हमने पहले उसकी देखे जो ADHD है एक है। अब AD हमने पढ़ लिया कि इनअटेंटिव जो था। अब हमने HD हाइपर एक्टिविटी इम्पल्स पढ़ना है, ठीक है। हाइपर, इसके नाम से ही अपना नाम में ही आप देख लिया करें, नाम से पता चल जाता है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्स क्या है। वही बात आ रही है कि 6 महीने तक ऑलमोस्ट कम से कम 6 महीने तक हो और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे सोशल लाइफ पे, एकेडमिक लाइफ पे, ऑक्यूपेशनल लाइफ पे, ठीक है। ठीक है, तो 17 साल से ज़्यादा 17 साल से या 17 साल से ज़्यादा हो तो उसके एटलीस्ट 5 सिम्टम्स जो है उसमें वो पाए जाएं। ऑफन फिजिट विद और टैप हैंड्स, अपने हाथों को न्यू टैप करे या पाँव को करे या अपनी सीट पे बैठा हुआ, मतलब उसके अंदर ना बेचैनी सी हो एक। अपनी जो जगह है ना वो जब ऑफन लीव सीट, अपनी मतलब कि अपनी जगह पे बैठ ना पाए, टिक के ना बैठ रहे, चुल हो उसके अंदर कोई ना कोई सी, बैठ ही ना सके। जब वो जगह को जहाँ पे आपके टीचर ने कहा, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं कि बच्चों को कहा कि आप साइलेंट होकर बैठ जाएं और वो बच्चा जो है ना वो उनमें से अलग ही इनअप्रोप्रिएटली वे पे ना बिहेव करेगा, कभी कोई रन करने लग जाएगा, क्लाइंब करने लग जाएगा, मतलब कि टिक के नहीं बैठेगा अपने क्लासरूम में, वर्क प्लेस में, कहीं पे भी जहाँ पर कहीं बच्चे ने कहीं भी आराम से बैठना है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई किसी का वो कोई भी मतलब कि बुरी सैड सिचुएशन आ गई तो उधर नहीं वो बैठ सकेगा बंदा। किसी भी लेयर एक्टिविटीज़, लेयर किसको कहते हैं, फारिग वक्त में जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं उसमें जो है ना उसमें नहीं एंगेज कर पाता वो। आगे इज ऑफन ऑन द गो, एक्टिंग एज एफ ड्राइवन बाय मोटर, इज अनेबल टू बी और अनकंफर्टेबल बीइंग स्टिल फॉर, जो ज़्यादातर एक्सटेंडेड टाइम तक के लिए वो आराम से नहीं बैठ सकता, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में, मीटिंग्स में। आगे है और टॉक्स एक्सेसिवली, बड़े ज़्यादा तरीके से बहुत ज़्यादा बोलता है। ब्लर्ट्स आउट एन आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर फौरन दे देता है, अगर को बेशक क्वेश्चन कंप्लीट को मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता फौरन कन्वर्सेशन का वेट नहीं करता और वैसे ही आंसर मुंह पे मार देता है, इस तरह होता है। अपनी टर्न का वेट नहीं करता और दूसरों को जो है ना दूसरों के मामलात में इंटरप्ट करता है, कन्वर्सेशंस में इंटरप्ट करता है, हालांकि उससे होता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना करता है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। फिर एक और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या कहने हम लोग, वही मतलब कि उसका ही ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तो टॉपिक वाइज है ना, तो ये उसी में आ रहा है। अच्छा, आगे क्या है, इनअटेंटिव होता है या हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स जो है वो 12 साल की उम्र तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेवरल इनएक्टिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्स सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन 2 और मोर सेटिंग्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स में वो चेक करते हैं हम, स्कूल में, घर में, वर्क प्लेस में, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, इन्वायरमेंट जो उनका घर में तो होता है, हमारा इन्वायरमेंट अलग होता है, स्कूल फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, स्कूल में डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, इस तरह वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में उनका हाइपर एक्टिव जो है ना सिम्टम्स उनके चेक करते हैं या इनअटेंटिव सिम्टम्स उनको चेक किया जाता है। ये बड़ा एक क्लियर एविडेंस है, कुछ सिम्टम्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं एंड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सोशल एकेडमिक, और जो कि सोशल एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है ना उसकी जो क्वालिटी होती है बंदे की उसको उसमें असरअंदाज देती है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे जाहिर बात है फिर डिफरेंट उसकी जो सोशल लाइफ है, एकेडमिक लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, उनमें उसका असरअंदाज होगा, ठीक है। आगे ये जो सिम्टम्स हैं ये सिजोफ्रेनिया के कोर्स में एक्सेसिवली नहीं अकर होते और एनी अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर में भी, एंड आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, और किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ एक्सप्लेन नहीं किए जाते, जैसे कि मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल, ठीक है। वी नीड टू स्पेसिफाई, अब हम लोगों को क्या स्पेसिफाई करना चाहिए कि जो द चाइल्ड इज़ विद कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन, जो कि चाइल्ड है वो उन दोनों को बहुत अटेंटिव भी उसका देखना डेफिशिएंट, जो कि अटेंटिव है कि नहीं है, वो जैसे हम लोगों ने जो है ना केयरलेस तरीके से काम करता है, हाइपर एक्टिव किधर है, इन अटेंटिव प्रेजेंटेशन उसकी देखें, हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन उसमें वो भी पाई जाए, ठीक है। आगे जो ये क्राइटेरिया है ये 6 महीने तक एटलीस्ट हो, ये तो इतनी दफ़ा पढ़ लिया। स्वेरिटी क्या होती है, 3 तरह की उसमें हो सकते हैं स्टेप, अगर माइल्ड हो सकता है या तो मॉडरेट हो सकता है या स्वेयर। माइल्ड मतलब कि कुछ सिम्टम्स पाए जाए, मॉडरेट मतलब कि माइल्ड और स्वेयर के दरमियान नॉर्मल टाइप के, स्वेयर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाएँ। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।